जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर की खोज, परमेश्वर को ढूंढना। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 105 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आमीन। ये हमने पढ़ा है ये वचन, उसमें हमको हम लोग पढ़ते हैं उसमें कि हम लोगों को परमेश्वर के खोजी बनना है। उसके सामर्थ, उसके चमत्कार, आश्चर्य कर्मों और सब कुछ हमको याद करना है। उसके खोजी बनना है हमको, उसको ढूंढना है हमको। वैसे ही हम पढ़ते हैं। चौथे वचन में हमने पढ़ा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। भजन संहिता 105 और चौथे वचन में लिखा है, उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर को ढूंढने का है हमारे जीवन का ये उद्देश्य है कि हमको परमेश्वर को ढूंढना है, उसके खोजी बनना है हमें। और हम लोग देखते हैं वचन के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं वचन। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 29 वचन में ऐसा लिखा, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। यहाँ पर परमेश्वर को हम लोगों को कैसे ढूंढा है, किस प्रकार से ढूंढा है, वो वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि हमको पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से परमेश्वर को ढूंढने का है हमारे जीवन में। दूसरा इतिहास 14 अध्याय और 4 वचन हम लोग पढ़ते हैं, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे। परमेश्वर जो है उसकी सच्चाई और उसने हमारे जीवन में क्या करा और कैसे पूर्वजों को परमेश्वर ने अपने बुलाया है, अपने वचन उनके जीवन में पूरे करे हैं और कैसे आशीषों से उनको भरा है। अभी हम लोगों को जो आशीषें मिली है वो उनको वचन दिए हैं, उन लोगों ने पाला है वो वचन को, विश्वास करा है परमेश्वर पर। और हम लोगों को ये सब खोजना है, हमको देखना है परमेश्वर के सब बातों को, और परमेश्वर हमको आशीष देने वाला है। हम लोग वैसे ही देखते हैं यशाया 55 और 6वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। यहाँ पर एक सुझाव दिया है कि
कैसे हम लोगों को यहोवा यहोवा हमको कैसे मिल सकता है, कैसे हम खोजे उसको? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हम लोगों को ये उद्देश्य हमको पूर्णता से ठान लेना है कि हम लोगों को यहोवा को हमको मिलना ही है, वो हमको प्राप्त होना ही चाहिए। वो इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम परमेश्वर को हम परमेश्वर के खोजी बनते हैं, हम उसको ढूंढते रहते हैं। हमें जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक हम उसको ढूंढते रहते हैं। और जब हमको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने मुझे देखा, जो 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 मुझे देखा पिता को देखा है, क्योंकि पिता और मैं एक हूँ। यीशु मसीह और पिता एक है। हम लोगों को खोजना है परमेश्वर को, तो हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को पूरा उसके आज्ञा को मानना है। उसने क्या कहा ये हमको ध्यान से हम लोगों को मन लगाकर सुनना है और वैसे करना है। हम लोगों को परमेश्वर को हमको खोजने का है। हम देखते हैं आमोस 5वां अध्याय और 4 वचन में लिखा, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। और हमारा जीवन जो है वो यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा आए पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। अभी इस समय पर हमारे लिए परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को आसान हो गया है। बहुत हम लोगों को मार्ग दिखा दिया है परमेश्वर ने कि हमको कैसे खोजना है, कैसे उसको प्रसन्न करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे यीशु मसीह ने रहा है, जैसे उसने जीवन बिताया है, बस उसी तरह हम लोगों को करने का है। हम लोग परमेश्वर को खोजने वाले बनते हैं। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। हम लोग देखते हैं सफन्या इसका दूसरा अध्याय और 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यहाँ पर हम लोगों को बताया है नम्रता को ढूंढना है, हमको धर्म को ढूंढने का है। हम नियम मानने वाले हैं, नियम मानने वाले, उसको ढूंढते रहो। परमेश्वर को हमको ढूंढते रहना है जब तक हम लोगों को नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये सब आशीष प्राप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी, ढूंढने के लिए हमको एक रास्ता दिखा दिया है और बताया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना एकलौता पुत्र दिया। अभी क्यों दिया है उसने उसका एकलौता एक पुत्र हम लोगों को देना परमेश्वर को एक मतलब देना ही पड़ा उसको, क्योंकि दूसरा कोई भी हमारे लिए बचने का मार्ग नहीं था, इसलिए उसको देना पड़ा। क्योंकि हमारा प्रायश्चित करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई कर भी नहीं सकता था। हमारे पाप इतने ज्यादा हो गए कि कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, जानवर जो भी है, उनके द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमारे पाप नहीं मिट सकते।
इतने ज़्यादा अब हमारे पाप हो गए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आना पड़ा, परमेश्वर की इच्छा से हमारा प्रायश्चित पूरा करने के लिए उसको ही आना पड़ा, क्योंकि वही ऐसा एक मनुष्य है, इस धरती पर होके जन्म लिया उसने और इस धरती पे रहा। वो पाप विरहित था, उसने कभी भी पाप नहीं किया, इसलिए वो हमारा प्रायश्चित हो सकता है, हमारे पापों को वो धो सकता है, हमारा पूरा पूरा दाम उसने चुकाया है, वो ग्रहण योग्य हो गया परमेश्वर के सामने। अभी जो हम लोगों को उसको धन्यवाद देकर हमें अपने हृदय में उसको आमंत्रित करना है कि तू ये प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय का तू तावा ले। और जब तक हम जीवित है, यही समय है हमको कि हम लोग परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। हमारा जीवन, हमारे सांस अगर थम जाएगी तो हमें हमारा मौका जो है उद्धार का वो नहीं रहेगा, वो हम लोग खो देंगे। अगर यीशु मसीह को हमने अपना जीवन नहीं दिया, यीशु मसीह की आराधना हम लोग नहीं करते, और आराधना करने वालों को भी हम लोग एक रोड़ा बनते उनके जीवन में, और हम लोग परमेश्वर को खोजने वालों के लिए हम लोग कठिन मार्ग कर देते हैं, और उनके लिए भी हम लोग समस्या बनते हैं अपने जीवन में। तो बहुत दुख तकलीफ की बात है ये, बहुत दुख तकलीफ की बात है, क्योंकि उद्धार होना, हर एक इंसान का उद्धार होना, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी प्रथम आवश्यकता है कि हमें उद्धार मिले, हमें पापों से छुटकारा मिले। हम वो दोष देने वाला जो हमारा जो आत्मा है, जो हमें दोष देता है कि हम लोग पापी हैं, हम बहुत पापी हैं, परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, हमने कितने बुरे काम करे, ऐसा हमारा जो दोष देने का दोष देते रहता है हमारा जो अंतर्याम, उससे हमको छुटकारा मिलता है, उससे हमको छुटकारा मिलता है, क्योंकि यीशु का लहू हमारे सब पाप धोते हैं, सब पाप धुल जाते यीशु के लहू से। ऐसा कोई भी पाप नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं धुला जाता है, वो क्षमा नहीं करेगा, ऐसा कोई भी पाप नहीं है। इसलिए हमको प्रायश्चित करना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें रिपेंटेंस करके परमेश्वर के सामने आने का है, गिड़गिड़ाना है कि प्रभु तो हम मुझे माफ कर दे, और वो माफ करता है हमारे सारे पाप धर्मों को, और वो हमें शांति से भर देता है, खुशी से भर देता है। हमारा बोझ जो है, हमारे मन पर जो बोझ है वो सब कुछ निकल जाता है, और हमारी जो खोज है वो पूरी हो जाती है परमेश्वर को ढूंढने की, क्योंकि हमको मिल जाता है परमेश्वर, हमको सच्चा परमेश्वर मिलता है, हमको सच्चा मार्ग मिलता है, हमें सच्चा परमेश्वर हमको मिल जाता है, हमारा उद्धारक परमेश्वर हमको मिलता है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और हम उसको अपने हृदय में बुलाते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम देखते हैं मत्ती 6 और 33 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमारी प्रायोरिटी, हम क्या करना चाहिए? पहले हमको परमेश्वर को खोजना है, उसकी धार्मिकता को हमको खोजने का है, तो ये सब बातें हमको मिलेगी, ये आश्वासन दिया है परमेश्वर ने, और वो जो बोलता है वो करता है, वैसे ही करता है। लेकिन हम लोगों को विश्वास से, हमको विश्वास के द्वारा और विश्वास रखकर परमेश्वर पर हमको हमारे जीवन को हमको बिताना है, हमें धार्मिकता की खोज में रहना है, उसके नियम के अनुसार हमको चलना है। उसका वचन है कि तुम प्रतिदिन देखो, तुम चक्कर देखो, यहोवा कैसा भला है। हमको पहले चखना पड़ेगा ना,
पहले हमको चखना पड़ेगा, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसके आशीषों को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये सब बातें हमको मिलेगी, सब बातें हमको मिलेगी। ऐसा उसने बोला है, वैसा ही वो करता है और वो हमको मिलती है। हम लोग देखते हैं लूका रचित समाचार 11 अध्याय 10वें वचन में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को बताया है कि मांगो, तुम मांगने से ही तुमको मिलेगा। हमको मुंह खोलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह से धन्यवाद करना पड़ेगा, हमारी जरूरतें उसको बताना पड़ेगा, सब वो हमारे लिए देगा। और फिर लिखा है कि ढूंढना, जो जो ढूंढते हैं, अगर हमारी कोई चीज अगर खो जाती है तो हम उसको ढूंढते हैं तो हमको मिलती है वो। कोई हमको कहाँ पर जाने का है, हमको रास्ता नहीं मालूम है, कहाँ उनका हमारे पास में है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं मालूम है रास्ता, तो हम पूछते हैं किसी को, हम ढूंढते हैं तो हमको पता चलता है, बताते हैं। हम अगर बोलेंगे, हम ढूंढेंगे, तभी हम लोगों को सब कुछ मालूम होगा। वैसे परमेश्वर का भी है, हमको परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के विधि, उसके नियमों को हम लोगों को खोजने का है और हमको ढूंढने का है। उस प्रकार से ही हमारे जीवन में वो सब चीजों को लाना है और हमको जीवन उसी प्रकार से बिताना है, जीना है हमें। तो हमको परमेश्वर की आशीष से भरपूर इससे हमको मिलती है, रोज प्रतिदिन हमको आशीष मिलती है। वो हमारा उत्तम चरवाहा है, वो हमारा मार्गदर्शक है, हमारी हर एक चीज में हमें वो उत्तम से उत्तम देता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 27 वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढो, वे परमेश्वर को ढूंढो, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं। परमेश्वर किसी से भी दूर नहीं है, नहीं दूर नहीं है परमेश्वर किसी से भी। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम और 17 अध्याय 27 वचन में हम लोगों को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, टटोल कर। इसका मतलब हम लोग जब टच करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोगों को मालूम होता है ना, हाँ सही है, बात यही है, ये चीज हमको चाहिए थी। वैसे ही परमेश्वर हम लोग उसको टच कर सकते हैं, हम लोग उसको छू सकते हैं, हमको पता चलता है कि नहीं, ये सब परमेश्वर का हाथ है मेरे सर पर, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, ये परमेश्वर ने मुझे कहा है मुझे ये करना है। ये सब बातें हम महसूस करते हैं और वो हमको अगुवाई करता है। जब हम ढूंढते हैं परमेश्वर को तब हम उसको पाते भी हैं। आइए हम प्रार्थना करें आज का दिन और ये नई सुबह, ये नया दिन के लिए हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम हमारे मन से, पूरे मन से, हमारे पूरे हम प्राण से प्रभु हम तुझे ढूंढे प्रभु, तुझे खोजे प्रभु जी, तेरे आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। एक कठिन दिनों में, आखिरी के दिनों में प्रभु जी, हमें तू प्रभु परमेश्वर पिता तुझे खोजने वाला मन दे प्रभु। हम कभी भी नहीं तेरे से भटकना चाहते हैं, हम तुझसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु, हम तेरे पास में रहना चाहते यीशु। इसलिए तू हमको स्वीकार कर और हमें मार्गदर्शन कर। तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरे वचनों के लिए, तेरी शांति के लिए, आनंद के लिए, जो तूने हमको खोजा है, जो तूने हमको ढूंढा है प्रभु, हमारा उद्धार किया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे साथ में हम चलना चाहते, तेरे साथ में प्रभु जी हम रहना चाहते। इसलिए प्रभु जी हमारी आशा कभी न टूटने पाए, कभी टूटेगी भी नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।
इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।